श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीम्। श्रीराम नाम अविराम रटन्महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम्। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम्। अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तहि दियो हृदय हर्षाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहहि सुखारे। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारे राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारे राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। श्री प्रेम रामायण कथा के क्रम में श्री ज्ञान कांड की कथा के अंतर्गत कल हम लोगों ने सुना अनंत कृपा धाम प्रभु श्री राम जी कहते हैं कितने दुख का विषय है कि भवासक्त बन करके यह जीव अनंत कल्पों तक जन्म मरण के चक्कर में भटकता ही रहता है। भगवान का चिदंश होने पर भी अपने मूल सच्चिदानंद स्वरूप को भूल करके यह जीव पंच विषयों के अल्प सुख में सदैव बंधा रहता है। पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा जीव बंधता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध द्वारा, और विषय भोगी बना रहता है। अली पतंग गज मीन मृग जरत कही आँच। कह रहीम कैसे बचे जिन्हें सतावत पाँच। इन पांचों विषयों से ग्रसित होकर के नेत्र सांसारिक
सौंदर्य को देखने के इच्छुक रहते हैं। नेत्र गंध लेना चाहते हैं, सुगंध लेना चाहते हैं। सुगंध दुर्गंध जो भी कुछ हो, मत के अनुसार सब प्रिय लगने लगता है सांसारिक रूप से। ऐसे कर्णेंद्रिय हैं, जिह्वा है, सब ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध के वशीभूत होकर के विषय भोगी बने रहते हैं। और सभी को भगवान के चरणों में लगा दें तो फिर आनंद ही आनंद हो जाए। परम कृपालु अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी लक्ष्मी निधि जी की जिज्ञासा पर बता रहे हैं समाधान करते हुए, चित्त त्याग बिन सत सत जोई, प्रबल अविद्या नाश न होई। चंचल मन मरि जावे जबहि, मिटय अविद्या दुष्टा तबहि। हे जनकात्मज, मैं सत्य से सत्यावलोकन करके देखता हूं कि चित्त का त्याग किए बिना इस प्रबलतम अविद्या का विनाश कभी नहीं हो सकता। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अंतःकरण हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसमें सरकार कहते हैं कि चित्त का त्याग किए बिना इस प्रबलतम अविद्या का विनाश कभी हो नहीं सकता। चित्त का त्याग क्या है? और चंचल मन मरि जावे जबहि, मिटय अविद्या दुष्टा तबहि। जीव का चंचल मन जब विनष्ट हो जाता है, अर्थात प्रभु चरणों में स्थिर हो जाता है, तभी इस दुष्ट अविद्या का अंत हो जाता है। मन बहुत ही चंचल है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें विचारों की झलक दिखाई देती है और ध्यान केंद्रित होता है। यह मन की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, अर्थात संग्रह है एक तरह का। जो चित्त लगाकर किए गए काम में कभी असफलता नहीं मिलती, जबकि मन लगाकर के किए गए काम में सफलता की संभावना बहुत कम होती है। चित्त चोर बहुत मिलेंगे मगर मन चोर नहीं मिलते हैं, एक भी नहीं मिलते। चैतन्य अपना स्वभाव है, मन बस एक परिधि है। मन का अर्थ है मन का कार्य संकल्प विकल्पात्मक रहता है, इच्छाओं भावनाओं और विचारों का केंद्र होता है और हमेशा चंचल बना रहता है, किसी एक विचार पर स्थिर ही नहीं रहता। अर्जुन भगवान से यही प्रश्न करते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, मन बहुत चंचल है,
यह विभिन्न विषयों में निरंतर एक क्षण रुकता ही नहीं और जीव को अपने मूल बिंदु से हटाए रखता है। मन जब विषयों में रहता है, मनः एव कारणम, मनुष्याणाम मनः एव कारणम बंध मोक्षयो। मन कितनी प्रमुख चीज है, यह चाहे भगवान के श्री चरणों में जीव को लगा दे और चाहे विषय भोगी बना करके अनंत जन्मों तक ऐसे 84 लाख योनियों में भटकाता रहे। तो चंचल मन को जब तक मन मर जावे, सरकार हमारे लिखते हैं कि चंचल मन मर जावे जबहीं, मिटे अविद्या दुष्टा तबहीं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। अविद्या का विनाश कभी हो नहीं सकता। जीव का चंचल मन जब विनष्ट हो जाता है तभी इस दुष्ट अविद्या का अंत होता है। और भगवान भी मन की चंचलता को स्वीकार करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान प्रभो चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। बहुत बलवान है, बहुत कठिनता से इसको वश में किया जा सकता है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रुषु दुष्करम। जैसे वायु को रोकना कठिन है, ऐसे मन की चंचलता को रोकना कठिन है। भगवान इस पर मुहर लगा करके कहते हैं कि असंशयम महाबाहो, हे अर्जुन निसंदेह मनो दुर्निग्रहम चलम। मन बहुत कठिनता से निग्रह करने योग्य है, मगर उपाय भी बताते हैं कि अभ्यास योगेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निरंतर अभ्यास। अभ्यास क्या है? जब यह मन विषयों से हट करके प्रभु में लग जाए, अपने परम प्रियतम प्रेमास्पद परमाराध्य जो हमारे सार्वकालिक हैं, जिनके हम हैं, शेषभूत दास हैं, अपने स्वामी में मन लग जाए और उनके नाम रूप लीला धाम के चिंतन में सदा लगा रहे तो मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। जो विभिन्न प्रकार के विकल्पात्मक, ऐसे मन अभी दिल्ली है फिर कल लखनऊ, एक क्षण में लखनऊ पहुंच जाएगा, दूसरे अमेरिका चला जाएगा। विभिन्न प्रकार के चिंतनों में ऐसे जीव को उलझाए रखते हैं और प्रभु का सतत चिंतन नहीं करने देते हैं। मन अपने प्रभु में लग जाए। जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है व्यावहारिक रूप से। एक व्यक्ति ने भूत को वश में कर लिया। भूत ने कहा मुझे काम चाहिए। नहीं कश्चित क्षणमपि तिष्ठत अकर्म कृत। यह मन एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए रहता नहीं है, सतत कर्मशील बना रहता है। और मन जहां जहां जाता है जीवात्मा वहीं वहीं पर फंसा रहता है। जब मन वश में हो गया तो जीवात्मा की जीत हो गई। जीवात्मा को अभीष्ट कार्य मिलने की संभावना हो गई। जीवात्मा को जैसे होना चाहिए फिर उसी दृष्टि से हो जाता है। तो भूत रूपी मन को वश में कर लिया, मन रूपी भूत को वश में कर लिया। तो उसको काम चाहिए। व्यावहारिक रूप से काम बहुत है उसके पास। जंगल के तमाम कुछ कांकर इत्यादि हैं, सब काम बताया।
मगर मन रूपी भूत की गति तो बहुत तेज होती है। सब काम बहुत शीघ्रता से निपटा लिया, अब कोई काम ही नहीं रह गया। तो व्यक्ति बहुत चिंतित हुआ, कहा अब तो नुकसान करेगा ये, मन को काम चाहिए। तो गया गुरुदेव जी के पास। गुरुदेव जी ने कहा आपके सामने जो पेड़ है उसी पे कह दो ना कि चढ़े उतरे। नित्य अभ्यास, अभ्यास से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। भगवान के नख से लेकर के शिख तक अपने मन को रमाए रखें। भगवान के केश कैसे हैं, घुंघराले बाल हैं, मुकुट कितना सुंदर है, तिलक कितनी मनभावनी है, मनभावक खौर कितना है, क्या दिव्य है, कानों में कुंडल कैसा है, कुंडल गोरे गोरे कपोले गालों पर झूलता हुआ कितना शोभायमान है, नासिका में नासामण कितनी सुशोभित है, नेत्र भ्रिकुटी कैसी है, अधरोष्ठ कितने लाल लाल हैं, नासामणि ही उसका सब सारा रस ले रही है, चिबुक कैसे हैं। जय जय। भगवान के गले में बनमाला कैसे शोभायमान है, विभिन्न रत्नों से जटित मणिमाला कैसी शोभायमान है, पीत अंग वस्त्र कैसे हैं, उत्तरी कैसा है। ऐसे विभिन्न प्रकार के चिंतन में मन, नख कैसे हैं भगवान के मोतियों जैसे चमक रहे हैं, पद तलुओं की क्या बात है। ऐसे शिख से लेकर के नख तक, नख से लेकर के शिख तक भगवान के चिंतन में ही मन लगा रहे, उनके नाम में लगा रहे, नाम जप में लगा रहे, नाम कीर्तन में लगा रहे, उनके लीलाओं का चिंतन करता रहे, उनके धाम महात्मा रहे, धाम की लीलाओं का दर्शन करता रहे। एक दिन मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी और मन तो प्रभु जी हैं। जितनी भी इंद्रियां हैं उसमें मन मैं ही हूं। विभूति वर्णन के 10वें अध्याय में गीता के भगवान सब यही बताते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ही मन है। और मन कहाँ होना चाहिए? अपने प्रेमास्पद के पास होना चाहिए। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानी प्रीति रस इतने ही माही। पूरा का पूरा मन अपने युगल प्रिय प्रीतम के पाद पद्मों में ही रहे। यही मन का यथेष्ट स्थान है। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं, सांसारिक जहाँ जहाँ भी मन की गति है, ममता में फंसी हुई है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बटी डोरी। जय जय। भगवान जीवात्मा के कल्याण के लिए सारी बातों को बताते रहते हैं, हमेशा सभी धर्म ग्रंथ बताते हैं। सरकार श्री प्रेम रामायण के माध्यम से सब कुछ बता रहे हैं। मन जहाँ जहाँ भी है सांसारिक संबंधों की ममता से जुड़ा हुआ है,
सब पतले पतले धागों को जोड़ करके बट करके डोरी बना करके मेरे पैरों से एक सिरा बांधे और एक सिरा अपने मन में बांधे। मन से मन भगवान के श्री चरणों से बंधा ही रहे, ताकि मोटी डोरी बांध करके बंधा रहे, कभी छूटे न। जय जय। ऐसे जब मन विषयों से मर जाए, इसकी चंचलता समाप्त हो जाए और चित्त का त्याग हो जाए, मन बहुत चंचल है, उसकी चंचलता की समाप्ति का यही उपाय है अभ्यास, नित्य अभ्यास और वैराग्य की भावना। वैराग्य क्या है? जब इस संसार के जितने सपन भ्रम हैं सब मिट जाएं, एक चाहत केवल प्रभु की, 100% प्रभु की चाहत हो जाए, मन में 1% विषय वासना न रह जाए। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य की भावना। 2 मूल मंत्र हैं मन को की चंचलता समाप्त करने के लिए, और मन जहाँ है वहीं होना चाहिए। इसीलिए यह मन की चंचलता के कारण ही यह आत्मा को विक्षुब्ध और अशांत बनाए रखता है। जीवात्मा को मन को समझाने के बजाय इसको शांत करने की आवश्यकता है। जब मन शांत हो जाता है तो आत्मा भी शांति का अनुभव करता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह चारों जो अंतःकरण हैं, मन का मर जाने का तात्पर्य सरकार का यही है। मन एक नियंत्रक की तरह होता है। जैसे अपने सामने हर किसी को तुच्छ समझता है जो नियंत्रक होता है, शासक होता है, किसी भी के सामने दबने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक वैसे ही मन का काम होता है। वो हमारी हर इंद्री पर जबरन राज करता है, और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम उसकी सुनते रहते हैं या उसके दबाव के नीचे दबाते रहते हैं। जब तक मन स्वतः के नियंत्रण में नहीं होता, जब नियंत्रित हो जाता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, तभी आध्यात्मिक उन्नति अधिक से अधिक होने लगती है और जीवात्मा प्रभु का सहज दास बन जाता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। अतुलनीय शक्ति मन केरी, अमित अचिंत लेहि यहेरी। भगवान लक्ष्मी निधि भैया जी को कहते हैं कि हे मन, हृदय में अनुसंधान कर लेना चाहिए कि मन की शक्ति अतुलनीय है, असीम है, अचिंत्य है। मन ने ही संसार की लुभावनी साज सजावट कर इस जीव को 84 लाख योनियों में भरमाया है, भटकाया है। शाश्वत जीवन का मार्ग प्रशस्त नहीं होने देते, ऐसे उलझाए रखता है।
वस्तु खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसी है वैसी है, कम कीमत है कि ज़्यादा है, ज़्यादा, ऐसे विभिन्न प्रकार के मन हर क्षण परिवर्तनशील है। मन ने ही इस जीव को पुण्य कर्म के बंधन में बांध करके स्वर्ग का राजा इंद्र बनाता है। यही मन इंद्र बना करके सिंहासनासीन कर देता है और भोग ऐश्वर्य सुख की साज सज्जा प्रदान करता है। यही मन इंद्र बना करके गौतम पत्नी अहिल्या के निवास स्थान पर सुख की तुच्छ आशा से भेज करके परिणाम स्वरूप शरीर में हजारों छेद करवा लेता है। पाप पुण्य दायक सभी कर्मों का यही कारण है, यही बंधन में भी डालने वाला है, यही मोक्ष प्रदाता है। मनुष्याणाम मनः कारणम बंध मोक्षयो। जिस प्रकार वृक्ष से नित नवीन पल्लव अंकुरित होते रहते हैं, उसी प्रकार मन कल्पित दोष तथा गुणों को देखता ही रहता है, जिससे विमोहित बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही चार अंतःकरण चतुष्टय हैं जो जीवात्मा को हर क्षण काम में लगाए रखते हैं, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। सदैव संशयग्रस्त बुद्धि रहती है और संशयग्रस्त मन जो है महान अनर्थ का कारण होता है। संशयात्मा विनश्यति। संशयग्रस्त जीव किसी काम का नहीं रहता। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशयग्रस्त व्यक्ति जो है उसका विनाश निश्चित है। ऐसे संशयग्रस्त व्यक्ति के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है, न ही सुख है। इसलिए जीव को संदेह रहित तो होना चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। विचार करना चाहिए, विवेक का समादर करना चाहिए। संशयग्रस्त व्यक्ति को अन्य पापी जीवों से भी अधिक पापी कहा गया है, क्योंकि संशय उसके भीतर ज्ञान और विश्वास दोनों को नष्ट कर देता है। संशय की जो प्रकृति है उसके विनाशकारी परिणामों को उजागर करता है। तो संशय से रहित जीवन हो करके विवेक का समादर करते हुए निश्चयात्मिका बुद्धि से भगवत शरणागत हो करके ही जीव को निसंदेह आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहिए। सांसारिक लोकैषणा से रहित,
और विभिन्न अपवादों से परे रह करके यह मन ही दिव्य गुणों को प्रकाशित करता है। मन ही सूर्य और चंद्र में आभासित होता है। बिना मन के सूर्य प्रकाश नहीं करता, बिना मन के जगत का कार्य भी नहीं हो सकता। मन ही संपूर्ण संचालक है। ज्ञान मूर्ति श्री राम जी कहते हैं, मन की इस महनीय शक्ति को ही भव बंधन तथा मुक्ति का परम कारण समझना चाहिए। संत श्रुतियां सब कथानुकथन करके चंचल मन के विचित्र व्यापार का बखान करती हैं। शक्ति महामन की गिनहु कारण मुक्ति बंध, कहीं संत श्रुति टेर करी चंचल मन कर धंध। आत्म विवेकी महापुरुषों की यह दृढ़ मान्यता है कि मन और चित्त को एक ही करके जानना चाहिए। मन चित्त एक ही कर जिय जानी, आत्म विवेकी दृढ़ करि मानी। नाम मात्र तीन भेद लखाई, एक तत्व ज्ञानी न दर्शाई। आत्म विवेकी महापुरुषों की दृढ़ मान्यता है कि मन को चित्त एक ही करके जानना चाहिए, जबकि अलग है, सूक्ष्म अंतर है। मन तथा चित्त में नाम मात्र का ही भेद दिखाई देता है, किंतु ज्ञानियों को मन और चित्त एक ही तत्व रूप में संदर्शित होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चार साधन, ये चतुष्टय हैं, अहंकार चतुष्टय हैं। चित्त मन की जो सामग्री है वो मन का आधार भी कह सकते हैं, जिसमें सभी पुरानी यादें जो मन ने ला करके संग्रहित दिए हैं, वो सब यादें, संस्कार, इच्छाएं सब चित्त में संग्रहित होती हैं। जब मन अव्यवस्थित और असंबद्ध रूप से तरंगित होता है तो वो चित्त होता है। चित्त मन का एक और रूप है जो बिना किसी उद्देश्य या लक्ष्य के बहता रहता है। बुद्धि मन की वह अवस्था है जब मन एक निश्चित दिशा में तर्क और विचार करता रहता है। बुद्धि वस्तुतः उधार के विचारों और ज्ञान पर आधारित होती है। जैसे किसी ने कहा उसको हमने ग्रहण कर लिया, कहीं लिखी हुई पाया उसको ग्रहण कर लिया। किंतु प्रज्ञा जो अध्यात्म बुद्धि है, अध्यात्मक ज्ञान है, वो स्वाभाविक और मौलिक होती है, जो अंतःकरण से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से मन और चित्त जो है, मन चंचल बना रहता है और ऐसे विषयों को लाता रहता है, और चित्त जो है स्मृतियों और अनुभवों का भंडार होता है। कुल मिलाकर के ये मन की गहराई में स्थित रहता है, अचेतन मन का हिस्सा होता है। इसमें पूर्व संस्कार और स्वभाव सब संग्रहित रहते हैं। जैसे जब हम कोई पुराना गीत सुनते हैं जो बचपन में हम लोग ने सुना है, तो वो याद ताजी हो जाती कि हाँ, ये बचपन में मैंने सुना है।
यह चित्त का कार्य है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण चतुष्टय हैं, जीव को ऐसे कार्य कराते रहते हैं। चित्त कर रूप वास नहीं जानी, चित्त का रूप जो है, चित्त का रूप वासना से परिपूर्ण है। जो संसार में समस्त दुखों की खानी है, वासना। वासना रूपी डोरी से बंधी हुई नौका को जीवन भर खेता हुआ नाविक वहीं रहता है जहां से खेना शुरू किया है। जीवन भर जीवन नौका को खेने के बाद वहीं रहता है जहां से वृथा श्रमेव केवलम। एक तो जीव की मूलभूत आवश्यकता होती है जो स्वाभाविक और सरल है, वो पूरी हो सकती है और पूरी होती ही है। अन्न, जल, वस्त्र, या आजकल की आधुनिक भाषा में कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। वर्षा, ग्रीष्म, शीत आदि से बचने के लिए एक छत चाहिए, वस्त्रादि चाहिए और नित्य इसके तन के पोषण के लिए आत्म परमात्म तत्व का जो रहने का मंदिर है शरीर, उसके लिए अन्न जल चाहिए। ये मूलभूत आवश्यकता है। और वासना क्या है? यह एक विक्षिप्तता है, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहना और उसका लगातार पीछा करना। इस वासना की कोई सीमा नहीं होती, कभी कोई संतुष्टि नहीं मिल सकती। भूख लगने पर भोजन करना आवश्यकता है और भोजन के बाद भी 24 घंटे उसका चिंतन करना वासना है। मूलभूत बात। एक मकान में रहता हुआ बड़े महल की चाहना वासना है। यह बड़ी से बड़ी वासनाओं को जन्म देता रहता है। वासना के परिणाम क्या हैं? असंतोष। वासना का कोई अंत तो होता नहीं है, कभी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता, इसलिए जीवन भर असंतुष्ट रहता है। वासनाओं के रहते कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वासना एक रोग है जो व्यक्ति को उस चीज के पीछे पागल की तरह लगे रहने पर मजबूर करती है जिसकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, आवश्यकताएं पूरी हैं, मगर फिर भी वासनाओं की पूर्ति में जो एक रोग सा लगा हुआ है, 24 घंटे जीव को विक्षिप्त बनाए रखते हैं। वासना से मुक्ति का उपाय वही है, भगवत चरणार बिंदों की प्रीति। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। विवेकी जन ऐसा कहते हैं
कि जिसने सर्व वासनाओं का त्याग करके अपने चित्त का भी परित्याग कर दिया है वो बहुत ही बुद्धिमान एवं बड़भागी है। त्याग वासना चित्त को त्यागा, कहीं विवेकी बुद्धि बड़ भागा। कामान विहाय पुमाशन यो स्मर नित्यशः, निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति। जो कामनाओं से परे हो गया, आवश्यकता और कामना में यही अंतर है, नीड एंड डिजायर। आवश्यकता की पूर्ति तो भगवान करते ही रहते हैं, वासनाओं की पूर्ति जीव को भ्रमित किए रहती है और असीमित है। उसका परिणाम क्या होता है? यह संकल्प विकल्पात्मक जो मन है, इसका परित्याग करके संसारी विषयों को छोड़ करके जब मन प्रभु प्रेम प्रवाह में बहने लगता है तभी वह सत्य संकल्पी हो जाता है। और जो मन के अनगिनत विकल्प हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। एक संकल्प, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, चातक की भांति तुलसीदास जी कहते हैं, चातक की भांति दृढ़ निश्चयी हो जाए। एक भरोसा अपने परम प्रियतम प्रेमास्पद परमात्मा का जो अपने हैं, और फिर कोई चाहत न रह जाए। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, वेद वाक्य है। यह मेरा मन शिव संकल्प की भांति दृढ़ हो जाए। कहाँ हो जाए? भगवान का ग्राही हो जाए। भगवान को छोड़कर अब मन कहीं जाए न। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। सारे विकल्पों का परित्याग हो जाए। जो मन ऐसे, मन के मैल हजार, मन के तो अनंत विषय हैं और अनंत विषयों में ऐसे जीवन भर भ्रमित रहता है। जीवात्मा ऐसे विषयों की ओर समय बिताता रहता है। कालक्षेप उसका विषयों के चिंतन में ही जाता है जब मन बहुत विकल्पात्मक रहता है और संकल्प विद्ध हो गया। सत्य संकल्पी हो जाता है। तभी विवेकी जन मन को स्थिर, शुद्ध तथा अमन कहते हैं। और तभी मन को सत्य रूप में मरा हुआ जानना चाहिए। मन रह ही न जाए। जो मन के स्वभाव है चंचलता, सब समाप्त हो जाए, एक ही जगह रहे और कुछ अच्छा ही न लगे। भगवान अपने परम प्रियतम के नाम रूप लीला धाम का चिंतन छोड़ करके सर्वत्र सर्वदा सर्वथा भगवान एवं भजनीय चिंतनीय, चिंतनीय सदा हरि। प्रभु यही कहते हैं,
जब सत्य संकल्पी हो जाता है जीव, तभी विवेकी जन मन को स्थिर बताते हैं, शुद्ध बताते हैं, अमन बताते हैं और मन का मर जाना भी यही बताते हैं। चित्त निरोध बिना संसारा, मिटय कबहु नहीं सुनहु कुमारा। धर्म विग्रहवान प्रभु श्री राम जी श्री निधि जी से कहते हैं कि हे विदेह कुमार, चित्त का निरोध किए बिना मन से संसार कभी विनष्ट नहीं हो सकता। जब तक यह चित्त संकल्प विकल्पात्मक मन बना रहता है, किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय या विचार संकल्प है, और विकल्प का अर्थ है मन का उतार चढ़ाव, दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आसक्ति का परित्याग करके, सफलता असफलता में समभाव रह करके, स्थिर हो करके, सत्य संकल्पी हो करके, जैसे चित्त के निरोध को समाप्त करने का नाम रूप लीला धाम का चिंतन ही प्रमुख है। जैसे जो नाम रूप लीला धाम का चिंतन है, अनंत जन्मों के जो मन द्वारा बटोरे हुए विभिन्न प्रकार की बातें चित्त में संग्रहित हैं, जो संस्कार रूप ले लेती हैं, उनको नष्ट करने का एक ही उपाय है, चित्त का निरोध करने का एक ही उपाय है। मन द्वारा ये भगवान के भगवत विषयक जो सत्य संकल्पी हो जाता है, भगवत विषयक चीजों को चित्त में स्थिर कर देना। जैसे मोबाइल से सारी चीजें डिलीट करके उसमें केवल एक ही चीज भरा रहे, अपने प्रभु प्रेमास्पद का नाम रूप लीला धाम का चिंतन, वही विषय रहे जहां भी खोले। जीव कितना भी शास्त्राभ्यास कर ले, अनेक धर्माचरण करे, यह दृढ़ निश्चय है समझिए कि उसकी जगत के प्रति भ्रम पूर्ण भावना कभी नष्ट नहीं होती है। जब तक चित्त का निरोध नहीं होता, मन नहीं मरता। दो बातें प्रमुख रूप से, चित्त का निरोध और मन का मरना, अमन होना, सत्य संकल्पी होना, विकल्पात्मक दृष्टिकोण समाप्त होना। इस तरह की जो विचारधारा है,
यह भागवत वाक्य है। भगवान ही कह रहे हैं श्री लक्ष्मी निधि जी से कि जगत के प्रति जो भ्रम पूर्ण भावना है ये कभी नष्ट नहीं होती, चाहे जितना जीव कितना भी शास्त्राभ्यास और धर्माचरण करे। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण का कथा वाचन करते हुए, पूरा कंठस्थ करते हुए, श्री रामचरितमानस का वक्ता होते हुए, बिनु संतोष न काम न साही पर प्रवचन करते हुए असंतोष की भावना से ग्रसित कर रहते हैं। कितनी बलवती माया है। ताते चित्त विलीन कर देव जगत नसाए। यही प्रभु कहते हैं कि चित्त को प्रभु के श्री चरणों में लीन करके संसार को विनष्ट कर देना चाहिए। जित देखूं तित तू, जहां भी देखे वही अपने परम प्रियतम। जब घनी यह चिंतन घनीभूत हो करके सोते जागते उठते बैठते संपूर्ण रूप से कालक्षेप जब प्रभु के अपने परम प्रेमास्पद के नाम रूप लीला चिंतन के धाम में ही पूरा कालक्षेप हो अष्टयामी, तो ऐसा परम विवेकी जीव सहज ही में मेरे परम पद स्वरूप धाम को प्राप्त कर लेता है। श्रुतियां ऐसा कह कर के गान करती हैं। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मन चित्त बुद्धि अहंकार यह चतुर्दी कैसे फंसाए रखते हैं। उद्देश्य क्या है? जैसे बड़े से बड़े यज्ञादि कर्म करें करोड़ों रुपया खर्च करके, अगर लोक कीर्ति के लिए हो गया तो क्या मतलब है? प्रभु प्रीत्यर्थ के अतिरिक्त जितना भी कार्य हो सब अकार्य है, अज्ञान है, कुयोग है, अधर्म है। सभी कार्यों के पीछे प्रभु प्रीति का उद्देश्य रहे तब सब कार्य सफलीभूत हैं। जहि विधि जावय चित्त नशाई, मिटय दुरत्यय माया भाई। भैया जिस किसी प्रकार से इस चित्त का विनाश हो जाने पर यह दुस्तर माया नष्ट हो जाती है। वेद पुराण और शास्त्र अनेक प्रकार से इस दुरत्यय माया से छुटकारा पाने के लिए कठिन एवं सरल उपायों का वर्णन करके जीव के मन को शांति देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 में परमात्मा की दैवी माया बड़ी कठिन है, लेकिन जो परमात्मा की शरण लेते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। मम माया दुरत्यय,
भगवान की माया जो है त्रिगुणात्मिका, सत रज तम के भेद से बहुत कठिन है। उसको पार करना अत्यंत कठिन कार्य है। किंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जय जय। जो मेरे शरण में आते हैं और निरंतर मुझे ही भजते हैं, ऐसा करने से वे संसार और माया के बंधन से मुक्त होकर के तर जाते हैं। संसार की सारी वस्तुएं, घटनाएं, विचार परमात्मा की सब त्रिगुणात्मिका माया है, जो व्यक्ति को भ्रमित करती हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाए रखती हैं। मगर जो भगवान की शरणागति गह लेता है, ओह माया में ताम तरंति ते। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। भगवान भी स्वीकार करते हैं कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत बलवती है और कठिनता से पार पाने योग्य है। मगर जो हमारे शरणागत हो जाते हैं और मुझे ही भजते हैं, निरंतर नाम रूप लीला धाम के चिंतन में अष्टयामी कालक्षेप करते हैं, वे ऐसा करने से संसार और माया के बंधन से मुक्त होकर के तर जाते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। जहि विधि जावय चित्त नसाई, मिटय दुरत्यय माया भाई। वेद पुराण शास्त्र बहु भांति, सुगम यगम वर्णय दय शांति। मन हरण श्याम सुंदर श्री राम, चितचोर सांवले श्री राम जब चित्त और मन का हरण कर लें तभी जीवन सार्थक है। अन्यथा माया तो ले डूबती है जीवात्मा को और सब फंसे ही रहते हैं। जय जय। चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु, या निर्विष्टुत करावपि गृह्य कृत्ये। पादौ पदम न चलतस्तौ पादमूलात्, यमः कथम ब्रजमथो करवाम किम वा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में दिव्य भाव है। हे प्रिय, तुम्हारे प्रेम ने हमारे मन को हर लिया है। हमारे घर के काम और हाथ भी तुम्हारे चरणों में लग गए हैं। हमारे पैर तुम्हारे चरणों से हिल नहीं रहे हैं। अब हम क्या करें, कैसे जाएं, क्या करें। यह गोपियों द्वारा भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को दर्शाता है। जीव अपने एवं दूसरे के बल का परित्याग करके
अशरण असमर्थ व सबसे निरासक्त बन करके प्रभु यही कहते हैं कि ताहमय वर्णौ सुखद उपाया सुगमय अमोघ शक्ति बहुताया निज बल त्यागी अन्य बल त्यागी बनिया शरण असमर्थ विरागी। प्रभु श्री राम जी कहते हैं चित्त व दुरत्य माया से छुटकारा पाने का अत्यंत सुखद सरल अमोघ प्रबलतम उपाय का वर्णन प्रभु कर रहे हैं। हे कुंवर, जीव अपने या अन्यान्य जितने भी उसके बल होते हों, धन बल, प्राणी बल, संबंधी बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, जितने भी उसके पास अन्य अन्य बल समझ में आते हो, सबका परित्याग करके अशरण बन करके, असमर्थ बन करके, निरासक्त बन करके मनसा वाचा कर्मणा मेरी शरण ग्रहण कर अन्य उपायों की आशाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, तब जीवात्मा को अशरण जान करके तथा अपना आश्रय मान करके मैं उसका हाथ पकड़ करके उसे सर्वभूतों से अभय कर देता हूँ। जय जय। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतम मम शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचिते। एक ही बार शरणागत होकर के कहे प्रभु मैं आपका ही हूं और आपके लिए ही हूं, आपका ही हूं, आपके लिए ही हूं। वो सभी भूतों से अभय पद को प्राप्त कर लेते हैं। शरणागति परमोपाय है, सांसारिक प्रवृत्तियों से निवृत्ति मिलने का प्रपत्ति ही माध्यम है। स्वप्रवृत्तेर निवृत्ति प्रपत्ति। शरणागत जीव के संपूर्ण संशय भ्रमों को मैं विनष्ट करके उसके हृदय स्थित अष्टदल कमल में उसका मन स्थिर कर देता हूँ। जय जय। जितना भी जीव के पास धर्म कर्म जितना भी सब कुछ जानता है, कितना सरलतम उपाय है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। केवल मेरी शरण में आ जा बस। ऐसे परम दयालु अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वसमर्थ परम प्रियतम अपने मुख से सभी जीवों के कल्याण के लिए कह रहे हैं। सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देंगे, विरध है, योगक्षेम का वहन करते हैं, सभी प्राणियों से अभय कर देते हैं, अभय पद प्रदाता हैं, आनंद प्रदाता हैं, सुख प्रदाता हैं, विश्राम के दाता हैं, सब कुछ प्रदान कर देते हैं प्रभु शरणागत वत्सल को।
शरणागत वत्सल हैं प्रभु। शरणागत जीव प्रपन्न को सब कुछ दे देते हैं प्रभु। कितना सरलतम परमोपाय है। मन क्रम वचन शरण मम लेई, अन्य उपाय आस तज देई। अशरण जानी निजाश्रय मानी, अभय करहु सब सो गही पानी। मेट सकल संशय भ्रम काहि, मन थिर करहु कमल हृदय माही। चित्त निरोध बिनहि श्रम होई, जो नहीं यत्न अनेकन जोई। हे मेरे प्यारे श्याल, जो चित्त अनेक प्रयत्नों से भी सहजतया अपने अधीन होते नहीं देखा जाता, मेरी कृपा से बिना श्रम के ही वश में हो जाता है, केवल शरणागति से। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। सब अपने परम प्रियतम से ही जो कुछ व्यवहार हो उन्हीं से हो। तुम ही छाड़ दूसर गति नहीं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुरित। प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, सर्वस है हमारे वही प्रियतम। तुम ही छाड़ दूसर गति नहीं। बिना श्रम के और कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं है। कोई धर्म कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य उपायों को अपना आश्रय मानने की आवश्यकता नहीं है। इस अखिल ब्रह्मांड में परमात्मा का आश्रय प्राप्त करके जीव सर्वस्व प्राप्त कर लेता है और फिर किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसीलिए यदि जीव मेरे शरण में आ जाए, ताते जीव मम शरण ही आई, सकल विघ्न द्रुत दे भगाई। तो मैं संपूर्ण विघ्नों को जो मेरी प्राप्ति में बाधा है तुरंत सुदूर भगा देता हूं। जय जय गुरु माध्यम मम शरण गही, बिन श्रम मोह कहाँ पाए। अभय होय सुख शांति लही, परमानंद समाए। हे लक्ष्मी निधि जी, श्री गुरुदेव के माध्यम से जीव मेरी शरणागति को ग्रहण करके बिना श्रम के ही मुझे प्राप्त कर लेता है। जय जय। सर्वभूतों से अभयी होकर के सुख शांति को प्राप्त करके परमानंद में डूब जाता है। जय जय। कितना सरलतम उपाय है। जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप्त काम हो जाए, पूर्ण काम हो जाए और सर्वस्व प्राप्त कर ले। अखिल ब्रह्मांड अपना लगने लगता है जिस क्षण परम प्रियतम का हो जाता है जीवात्मा। यहाँ संसार विषयों में रहता हुआ 2-4 बीघों 10 बीघों में मकान दुकान बना करके उसी के लिए पूरा जीवन खपा देते हैं।
अखिल ब्रह्मांड नायक भुवनाभिराम युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का जिस क्षण हो जाता है उसी क्षण उसको अखिल ब्रह्मांड अपना लगने लगता है सब, और किसी चीज का अभाव नहीं लग रहता, फिर भावत स्वरूप हो जाता है, आप्त काम हो जाता है, पूर्ण काम हो जाता है। ऐसे जितने भी महात्मा भगवत प्राप्त हुए हैं, लोकोपकारी हुए हैं और किसी चीज की चाहत से परे हुए हैं, विषय वासनाओं ने उनको कभी तृप्त नहीं किया है, जिन पर भगवत कृपा हुई है। मेवाड़ की रानी जब तक महलों का परित्याग नहीं किया, सुख सुविधाओं का परित्याग नहीं किया, क्या बात है, भावत स्वरूप है परमात्मा। जब तक भाव प्रधान जीवन नहीं होता। स्वामी राम तीर्थ जी का जीवन, उन्होंने वास्तव में जो बादशाहत होती है, राजत्व राजाधिराज होना होता है, श्री राम स्वामी राम तीर्थ जी अपने को बादशाह ही कहते थे। वो पूरे विश्व में प्रचार किए धर्म का, और 2 लंगोटी साथ में रखते थे, 2 लंगोटी, यही उनका सब अमूल्य निधि थी केवल। किसी ने पूछा कि 2 लंगोटियां हैं और बादशाह अपने को आप कहते हैं? बादशाह का अंश बादशाह नहीं होगा आखिर? बादशाहत की परिभाषा बदल दी, राजा की परिभाषा बदल दी। राजा का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रचुर संपत्तियों का स्वामी रहे। राजा वो है जिसे कुछ न चाहिए। तो जब किसी ने पूछा उनसे कि 2 लंगोटियां ही हैं आपके पास, और किस प्रकार के आप राजा हैं, कौन सी दौलत है आपके पास, कौन सा राज्य है? स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा, थोड़ी कमी है मेरे राज्य में, ये 2 लंगोटियां ये और छूट जाए तो मेरा राज्य पूरा हो जाए। जय जय। इनकी वजह से मेरी सार्वभौमिकता में थोड़ी कमी है। जो पूरा सार्वभौम अखिल ब्रह्मांड अपना है, 2 लंगोटियों में सीमित हो गया है। अभी 2 लंगोटियां छूट जाएं तो अखिल ब्रह्मांड अपना लगने लगे, तब युवराज हो जाऊं पूरी तरह से अपने राजाधिराज श्री सीताराम जी का। ये 2 लंगोटियां मेरी सीमा बनी हैं। मैं बात राजा इसलिए नहीं हूं कि मेरे पास कुछ है नहीं या कुछ है। मैं राजा इसलिए हूं कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जय जय। जा ही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। ऐसे गुरु माध्यम से, गुरुदेव जी के माध्यम से जीव जब मेरी शरणागति ग्रहण करके तो बिना श्रम के ही मुझे प्राप्त कर लेता है, और अभयी होकर के, अभय पद को प्राप्त करके, सुख शांति को प्राप्त करके परमानंद में समाविष्ट हो जाता है। जय जय।
सद्गुरु को प्राप्त करके ही, भागवत धर्म के रहस्यों का परिज्ञान करके, सद्गुरु पाय भागवत धर्मा, सीख सकल जानिति न मर्मा, आचार्य ही जानय मम रूपा, सेवय सब विधि भावय अनूपा। श्री गुरुदेव भगवान के शरण में के माध्यम से को प्राप्त करके, भागवत धर्म के रहस्यों का परिज्ञान करके, पूर्णतया भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करें। आचार्य श्री को मेरा ही रूप समझ करके, अनुपम श्रद्धा व भक्ति भाव से समन्वित हो करके, उनका सर्वविधि कैंकर्य कर श्री सद्गुरुदेव भगवान से निश्चल हो करके आत्मसमर्पण कर दे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री सद्गुरुदेव के माध्यम से जीव जब भगवत शरणागति गहता है तो भगवान उसके किसी भी दोष की ओर ध्यान नहीं देते हैं। निश्चल होकर के मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निश्चल होकर के आत्मसमर्पण कर दे तो मानय मोहिते अधिक विभोरी। फिर आनंद की विशेष अनुभूति करते हुए मुझसे अधिक ही उन्हें अपने हृदय में स्थान दे। सद्गुरुदेव भगवान में नर बुद्धि न रखे, भगवत बुद्धि रख करके निश्चल हो करके आत्मसमर्पण कर दे और आनंद की विशेष अनुभूति करते हुए मुझसे अधिक ही उन्हें अपने हृदय में स्थान दे। प्रीति विश्वास तथा अहंकार विहीन होकर के सुरीति पूर्वक, प्रीति प्रतीति सुरीति ही केरे। सेवय सदाय हम बिन केरे। प्रीति पूर्वक, विश्वास पूर्वक और अहंकार विहीन होकर के सुरीति पूर्वक सतत उनकी सेवा में संलग्न रहे।
प्रीति पर प्रतीति और सुरीति पूर्वक भगवत चरणार बिंदों की सेवा। भागवत धर्म वैष्णव धर्म है। वैष्णवी विज्ञान में सरकार ने वैष्णव के सर्वांगीण चिंतन का वर्णन किया है। संपूर्ण चिंतन है भागवत धर्म का। आचार्य कृपा से उनके संपूर्ण संशय भ्रम विनष्ट होकर के निश्चय ही उससे सिद्ध पद प्राप्त होगा। ऐसे प्रभु जी श्री मुख से दिव्य वचन कहते हुए बता रहे हैं। आचार्य कृपा को आचार्य की प्रीति प्रतीति और सुरीति पूर्वक कैंकर्य परायण बना हुआ जीवात्मा शरणागत आचार्य की कृपा से संपूर्ण उसके जो संशय भ्रम हैं सब विनष्ट हो जाते हैं और उसे सिद्ध पद प्राप्त हो जाता है। जितने भी अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के समान ज्ञानी कौन होता है? आखिर कोई नहीं है। ज्ञानी गुरु समान को नहीं। वे अपने ज्ञान प्रकाश के माध्यम से जीवात्मा के अनंत जन्मों के जो कुसंस्कार रूपी अज्ञानांधकार रहते हैं सब सारे संशय भ्रम का निवारण कर देते हैं। और जिस पथ का निर्देशन गुरुदेव भगवान करते हैं जीव हृदय में प्रसन्नता पूर्वक उस पथ का अनुसरण करें, फिर इतस्ततः कहीं मन न दौड़ाए। जस जस बढ़ अभ्यास महाना अरु वैराग्य सकल गुण खाना। यह भगवान कहते हैं कि मैं सत्य सत्य घोषणा करता हूं कि संपूर्ण गुणों की खानी प्रखर वैराग्य जैसे जैसे अभ्यास के साथ अधिकाधिक विवर्धित होता जाएगा वैसे वैसे मेरी निर्हैतुकी कृपा उस जीव के मन को सदैव के लिए स्थिर कर देगी। विषय न काम अगिन बहु घीते। जय जय। न जात कामः कामा नाम उपभोगेन शाम्यति। वैराग्य अभ्यासेनुत कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रबलतम गुण है। इससे युक्त होने पर इस संपूर्ण गुणों की खान है वैराग्य को बताते हैं। इसीलिए दुर्गुणों का हनन करके जो आध्यात्मिक भाव है, भगवान नर रूप में लीला करते हुए जब वनवास काल में गए तो दुर्गुणों का सब विनाश कर दिया, रावण इत्यादि। सद्गुण जो रीछ बानर भालू जामवंत अंगद आदि सब थे, सब को भी
अपने अपने स्थान पर। श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण इत्यादि में इस प्रकार से आदेश करके भगवान ने सबको कहा कि सब अपने अपने स्थान पर रह करके मुझे ही भजते रहें। श्री प्रेम रामायण में इस प्रकार का भगवान ने जिक्र नहीं किया। वो तो अखिल ब्रह्मांड, त्रैलोक्य, अखिल भुवन सब प्रभु की सत्ता के अंतर्गत है। सब सच्चिदानंदमय है। सब जहाँ जिसकी इच्छा हो वहाँ रहे, इस तरह स्वभाव आया है। किंतु हनुमान को सन्निकट रखा। वैराग्य किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाता है। चाहे राजा रहें, चाहे वनवासी रहें, जिस भी दशा में रहें, वैराग्य का वर्ण हो रहता ही है। सिद्ध होने पर भी वैराग्य छोड़ा नहीं जाता, न छोड़ना श्रेयस्कर है। इसीलिए हनुमान जी जो वैराग्य स्वरूप हैं, वो सदा सर्वदा प्रभु पाद पद्मों में ही रहे। उनको विदा नहीं किया प्रभु जी ने। वैराग्य यही कह रहे हैं कि संपूर्ण गुणों की खानी, और वैराग्य सकल गुण खाना, जस जस बढ़े अभ्यास महाना। ये वैराग्य जैसे जैसे अभ्यास के साथ अधिकाधिक विवर्धित होता जाता है, अर्थात 2 लंगोटियों पर जीवन हो गया और 2 लंगोटियां भी भारी लगती हैं। अभी संदर्भित विषय रहा स्वामी राम तीर्थ जी का। निरासक्ति भाव से वैसे वैसे वह मेरी निरहैतुकी कृपा उस जीव के मन को सदैव के लिए स्थिर कर देगी। यह महाभागवतों के लक्षण है। एक तरह से महाभागवत इन्हीं सब भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं। 12 महाभागवतों का स्मरण कर लेते हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, सौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन, पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। जय जय। प्रभु जी कहते हैं, हे निमिनंद, यह मेरी निरहैतुकी कृपा उस जीव के मन को सदैव के लिए स्थिर कर देगी। स्थिर कर देने का तात्पर्य है जहां होना चाहिए वहीं रहेगी। जय जय। कुंवर कहेउ अभ्यास कस, देवहि नाथ बताए, पुनि विराग के ही विधि करे, यह जिय जग रस छाए। फिर लक्ष्मी निधि भैया जी ने कहा, हे नाथ, इस जीव का हृदय भवरस से परिपूरित है। अकिंचनता कितनी है। फिर अपने अभ्यास को बढ़ाता हुआ पुनः वो किस प्रकार वैराग्य को धारण करे। कृपा करके आप इसका उपाय अवश्य बताएं प्रभु। जय जय। कहा राम सुनु सखा सुजाना, तुम ही न जानन शेष प्रमाना। चाहु सुमनन मोर मुख बानी,
कहाँ हूँ सुनिश्चय विधि बखानी। श्री राम जी ने कहा, हे विज्ञ सखे सुनिए, प्रमाण में आपके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है, किंतु फिर भी आप मेरी मुख निश्चित वाणी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं भी उनके सुनिश्चित प्रकार का वर्णन करके मैं आपसे कहता हूँ। मोहिमा मन थिर करिबे हेता, बार बार कर यतन सचेता। जीव मुझ में मन स्थिर करने के लिए बारंबार सचेत होकर के प्रयत्न करे। गुणों के भंडार ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी विवेक से युक्त हुए बारंबार के प्रयत्न को ही अभ्यास कहते हैं। अभ्यास और वैराग्य दो प्रमुख चीजें हैं जिससे मन नियंत्रण होता है, और शरणागति पूर्वक मेरे वाचक नाम जितने हैं, मम वाचक नाम ही नित जपई। भागवत धर्म के उपासक श्री राम जी में, श्री कृष्ण जी में और श्री नारायण जी में जो भी नाम गुरुदेव द्वारा प्रदत्त हैं उनका जप करे तथा नाम के अचिंत प्रभाव को समझ करके अपने हृदय में उसकी स्थापना करे। नाम भगवान को हृदय में स्थिर करे और नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म का ऐक्य हो जाए। जो नामो अनंतशः नामोच्चारण करते करते जो नाम का नाद उत्पन्न हो, उस नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म का ऐक्य हो जाए। जय जय। हृदय में स्थापित ही हो जाए, कर ले। मेरा नाम का अर्थ भाव सहजपत निरंतर। नाम मंत्र के अर्थ में स्थित होकर के भाव सहित निरंतर जप करने से जीव के अंतर हृदय में मेरा मधुर रूप प्रकट हो जाता है। जय जय। नाम का निरंतर अभ्यास, नाम नाद का एकीकरण हो जाए, वही वही गूंजता रहे, वही गूंजता रहे। सीताराम 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 सीताराम। ऐसा होने से जब नाम प्रभु नाम की प्रतिष्ठा हो जाती है हृदय में, तो भगवान अपने परम प्रियतम का मनोहारी मधुर मधुर स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। रूप ध्यान लीला कर गाना, प्रेमिन संग सदा रस साना। फिर प्रेमियों के संग रस से परिपूरित होकर के मेरे अनंत सौंदर्य माधुर्य से युक्त मेरी मधुर मधुर पावनी लीला का सदैव रसमत्त होकर के गायन करे, तथा साथ ही
साधक विषयों की ओर भागने वाले मन को नित्य ही प्रयत्न पूर्वक रोकता रहे, तो मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि कुछ ही दिनों में मन की चंचलता से छुटकारा पा करके वो साधक शोक रहित हो जाता है। जय जय। प्रेमियों के संग रस से परिपूरित होकर के भगवान के अनंत माधुर्य सौंदर्य से परिपूर्ण भगवान की मनोहारिणी लीला का गुणगान करे, चिंतन करे। हे कुंवर, समस्त अनुचित तर्क वितर्कों को छोड़ करके संत गुरु की रसमय सेवा करते हुए, संत गुरु सेवा सरस दुष्ट तर्क सब छोरी, महामंत्र जप करत नित होय सिद्ध सुख बोरी। समस्त अनुचित तर्क वितर्कों को छोड़ करके संत गुरु की रसमय सेवा करते हुए महामंत्र षडक्षर राम मंत्र का जप नित्य श्रद्धा समन्वित मन से करने वाला साधक आनंद में सराबोर होकर के सिद्ध हो जाता है। कहाँ त्रिसत्य नाम जप तेरे, मिलत सिद्धि अनुपम बिन देरे। प्रगट मानसी पूजा मोरी, प्रेम भाव सो मम सुख बोरी। हे लक्ष्मी निधि, मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे नाम जप से अति शीघ्र अनुपम सिद्धि प्राप्त होती है। जय जय। वहाँ भी अभी जो महामंत्र शब्द है वो नाम मंत्र ही कह सकते हैं। राम मंत्र, महामंत्र नाम की साधना ही बता रहे हैं सरकार। गुरुदेव जी की शरणागति गहन करने के बाद षडक्षर मंत्र भी व्याख्या की जा सकती है महामंत्र की, और नाम मंत्र भी महामंत्र है। दूसरे चौपाई में यही बता रहे हैं कि मैं त्रिसत्य कहता हूं कि मेरे नाम जप से अति शीघ्र अनुपम सिद्धि प्राप्त होती है। मेरी प्रकट अथवा मानसिक पूजा यदि अतिशय प्रेम भाव से पूरित है तो मुझे अतीव आनंद से सिक्त करने वाली है। प्रकट पूजा अथवा मानसिक पूजा, किंतु प्रेम भाव से परिपूर्ण रहे। करय भक्त बहुद्रव्य ही त्यागी, मम हित द्रवय प्रेम रस पागी। मेरा भक्त प्रेम रस से सराबोर होकर के अनासक्त भाव से विपुल द्रव्य का त्याग करके मुझे नित्य भक्ति भाव से तुलसी पुष्प अर्पि नित मोही, करय दंडवत बहु जिय जोही।
जय जय। मुझे नित्य भक्ति भाव से मात्र तुलसी दल और पुष्प अर्पण करे तथा हृदय में मेरे रूप माधुरी को निहारता हुआ अनेक बार दंडवत करे। जय जय। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भावग्राही जनार्दन व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य कृम पौरुषम। सब कितने हीन से हीन, अक्षम केवल भावपूर्ण, भावग्राही जनार्दन, अनपढ़ हो, साधनहीन हो, द्रव्यहीन हो, किंतु भाव से हीन न हो, भावपूर्ण हो। इसी पे प्रभु रीझ जाते हैं। भावग्राही जनार्दन जो सर्व सुलभ तुलसी दल और पुष्प है, इतने से ही प्रभु रीझ जाते हैं। और भी अन्य अन्य भावों का मनहाई नहीं है। जो भी जितना प्रियतर वस्तुओं को अर्पण करना चाहे करे, मगर प्रभु तो इतने से ही रीझ जाते हैं। भावग्राही जो हैं, अनपढ़ हो, मूर्खो वदति विष्णाय विद्वान वदति विष्णवे, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भावग्राही जनार्दन रामाय नमः की जगह पर अगर कोई विष्णाय नमः कहता है तो उस पर भी भगवान रीझ जाते हैं, जबकि व्याकरण की दृष्टि से विष्णवे नमः कहना चाहिए। परम किंचन बनी अपराधी, दीनहीन असमर्थ अबाधी। ऐसा भक्त अपने को परम अकिंचन तथा अपराधी मान करके दीनहीन असहाय बाधा रहित तो हो करके मेरी निष्काम भाव से स्तुति करता हुआ प्रेमा भक्ति की ही सुंदर कामना करे। जय जय। प्रेमा भक्ति की कामना करे और कुछ न चाहिए। अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। जय जय। आज यहीं पर कथा को विश्राम, फिर कल अपने प्रभु प्रेमास्पद परमाराध्य श्री राम जी के मुखारविंद से हम लोग कल्याणकारी वचनों को सुनेंगे। जय जय। ज्ञान कांड की दिव्य कथा का श्रवण हम लोग करेंगे।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।